अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद इरम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिएटल हर्निया। हिएटल हर्निया को समझने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। आपकी डायफ्राम के अंदर एक ओपनिंग होती है, ठीक है। वो जो मसल है उसको हम हिएटस बोलते हैं, ठीक है। उस ओपनिंग से जो एसोफेगस है पास करती है और आपके स्टमक के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है। अगर वो ओपनिंग इनलार्ज हो जाए तो वो स्टमक का जो अपर पोर्शन है वो उस ओपनिंग से पास होता हुआ आपकी थोरेसिक कैविटी के अंदर मूव कर जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हिएटल हर्निया। A condition in which opening in the diaphragm through which the esophagus passes become enlarged and part of the upper stomach moves up into the lower portion of thorax। तो आपका जो upper stomach portion है वो भी thoracic cavity में move कर जाएगा, ठीक है। ये हो गई इसकी हिएटल हर्निया की डेफिनेशन, ठीक है। अब इसकी टाइप्स कितनी है? हमारे पास इसकी 4 टाइप्स है। फर्स्ट है स्लाइडिंग और टाइप 1 हर्निया, दूसरी है पैराएसोफेगल हर्निया हैविंग टाइप 2, 3 एंड 4, ठीक है। ये इसकी इस तरह से होगी हमारे पास टोटल 4 टाइप्स। तो स्लाइडिंग और टाइप 1 हर्निया क्या होता है, जिसमें सिर्फ आपका अपर स्टमक एंड द गैस्ट्रोएसोफेगस जंक्शन जो है वो डिस्प्लेस कर जाता है आपकी थोरेसिक कैविटी में अपवर्ड, ठीक है। और इन एंड आउट स्लाइड होता रहता है, ठीक है। जब आपका अपर स्टमक गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है अपवर्ड इनटू द थोरेसिक कैविटी, तो उसको हम स्लाइडिंग और टाइप 1 हर्निया बोलते हैं। अबाउट 90% ऑफ पेशेंट में जो हिएटल हर्निया होता है वो स्लाइडिंग ही होता है, जिसमें अपर पोर्शन स्टमक का जो गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन है वो मूव कर जाता है थोरेसिक कैविटी के अंदर और इन एंड आउट स्लाइड होता रहता है थोरेसिक कैविटी से, कभी एब्डोमिनल कैविटी में कभी थोरेसिक कैविटी में, ठीक है। तो 90% स्लाइडिंग होगा। दूसरी जो हमारे पास टाइप्स है पैराएसोफेगल हर्निया की 2, 3 एंड 4। इसके अंदर जो टाइप 2 है उसके अंदर हमारे पास स्टमक का जो पोर्शन है वो अपवर्ड मूव कर जाता है डायफ्राम से बिसाइड द एसोफेगस। स्टमक जो है वो एसोफेगस के साथ साथ ऊपर थोरेसिक कैविटी में मूव कर जाता है, ठीक है। ये होगी टाइप 2। टाइप 3 में क्या होता है, स्टमक और जुजेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन है वो दोनों माइग्रेट कर जाएंगे थोरेसिक कैविटी में, ठीक है। टाइप 2 में स्टमक जो है वो एसोफेगस के अंदर मूव कर गया है। टाइप 3 में जो है स्टमक प्लस जुजेनम दोनों माइग्रेट कर देंगे थोरेसिक कैविटी में, अपवर्ड मूव कर गए। अब जो टाइप 4 है इसके अंदर स्टमक के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी उसका जुजेनम पोर्शन भी हो सकता है, डुडेनम पोर्शन भी हो सकता है, प्लस स्प्लीन भी जा सकती है थोरेसिक कैविटी के अंदर, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास टाइप 4, ठीक है। टोटल 4 टाइप्स हैं हिएटल हर्निया की। टाइप 1 और स्लाइडिंग, पैराएसोफेगल में 2, 3 एंड 4 टाइप्स आ जाएंगी, ठीक है। अब इसके साथ हम देख लेते हैं कॉजेज कौन कौन सी हो सकती हैं पैराएसोफेगल हर्निया की, ठीक है। हिएटल हर्निया की कौन कौन सी कॉजेज हो सकती हैं। बर्थ डिफेक्ट भी हो सकते हैं, बाय बर्थ जो है वो पेशेंट की जो डायफ्राम की ओपनिंग है, हिएटल ओपनिंग है वो इनलार्ज्ड है, ठीक है। उस वजह से हो सकता है। मसल वीकनेस हो सकती है विद द एज, ठीक है। उस मसल वीकनेस की वजह से क्या हो सकता है, हिएटल जो आपका ओपनिंग है वो इनलार्ज हो सकती है, हिएटल हर्निया के चांसेस हो सकते हैं। ट्रॉमा हो सकता है डायफ्राम के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से ओपनिंग इनलार्ज हो सकती है और आपका स्टमक जो है वो थोरेसिक कैविटी में मूव कर सकता है। हाई एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से भी हो सकती है। हाई एब्डोमिनल प्रेशर किन केसेस में हो सकता है, प्रेगनेंसी में हो सकता है, ओबेसिटी में हो सकता है। ओबेसिटी में जो आपकी फैट पम्प जो होती है वो आपके मसल्स को, एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर प्रेशर स्ट्रेनिंग क्रिएट करती है, जिसकी वजह से वो परसिस्टेंट प्रेशर की वजह से आपकी जो हिएटल ओपनिंग है वो इनलार्ज हो सकती है। क्रॉनिक कफ की वजह से, वॉमिटिंग की वजह से, रिपीटेड वॉमिटिंग भी क्या करती है, एक्स्ट्रा प्रेशर स्ट्रेनिंग प्रोड्यूस करती है आपके एब्डोमिनल मसल्स पे, थोरेसिक मसल्स पे, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस क्या करेंगे, इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन भी है जो आप ट्रेनिंग करते हो ड्यूरिंग बाउल, ठीक है। अगर वो रिपीटेडली आप इस ट्रेनिंग पे हो, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट को क्रॉनिक लेवल पे, तो ये सारी कंडीशंस क्या करेंगी, आपके एब्डोमिनल प्रेशर को इंक्रीज करेंगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करते हो, ठीक है, लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट भी क्या करेगी, आपके एब्डोमिनल प्रेशर को इंक्रीज करेगी, आपके एब्डोमिनल मसल्स पे जो है वो प्रेशर को इंक्रीज करेगी। इसकी वजह से हिएटल हर्निया डेवलप कर सकता है, ठीक है। बर्थ डिफेक्ट आ जाएंगे, एज फैक्टर आ सकता है, डायफ्राम का ट्रोमा हो सकता है, हाई एब्डोमिनल प्रेशर की जितनी भी कॉजेज मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं ये सारी इन्वॉल्व हो जाएंगी। इन सारी कॉजेज की वजह से हिएटल हर्निया डेवलप कर सकता है। साइन एंड सिम्टम क्या होंगे, हार्ट बर्न होगा, एसिडिक कंटेंट जो है वो एसोफेगस के अंदर जा रहा है, ठीक है, स्टमक का। हार्ट बर्न के चांसेस होंगे जिसको हम पायरोसिस बोलते हैं। रिगर्जिटेशन है, बैक फ्लो हो रहा है, डिस्पेजी है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, सेंस ऑफ फुलनेस आ रही है, ठीक है। आपका जो स्टमक का अपर पोर्शन है वो थोरेसिक कैविटी में मूव कर गया, तो ऑब्वियसली उस वजह से क्या है, पेशेंट को सेंस ऑफ फुलनेस हो गई। चेस्ट पेन हो सकती है आफ्टर ईटिंग, ठीक है। अब स्टमक की थोरेसिक कैविटी में चला गया तो चेस्ट पेन ऑब्वियसली होगी, ठीक है। अगर स्लाइडिंग हर्निया है तो बार बार थोरेसिक कैविटी में स्लाइड इन एंड आउट हो रहा है, तो उस वजह से भी चेस्ट पेन हो सकती है आफ्टर जो है ईटिंग,
ठीक है। हेमरेज हो सकता है इस सारी कंडीशन की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन काज हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। इस तरह स्ट्रैंगुलेशन हो सकती है, जो भी पोर्शन अपवर्ड मूव कर गया है, ठीक है, उस ओपनिंग से, ठीक है, उस स्मॉल ओपनिंग से इनलार्ज हो गई है, ठीक है, तो उस वजह से भी जो है वो स्ट्रैंगुलेशन हो सकती है उस सारे पोर्शन की जो उस ओपनिंग से अपवर्ड मूव कर गया, ठीक है। तो उसकी ब्लड फ्लो के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आएगी, इस्कीमिया हो सकता है उस पोर्शन का, ठीक है। उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर देगी उस पोर्शन की जो मूव कर गया, स्ट्रैंगुलेट हो गया, ठीक है। तो हार्ड वन होगा पायरोसिस, रिगर्जिटेशन, डिस्फेजिया, सेंस ऑफ फुलनेस, चेस्ट पेन, हेमरेज, ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्ट्रैंगुलेशन, ये इसकी साइन एंड सिम्टम है। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग किस तरह करेंगे हम इसको, डायग्नोस एक्सरे करवा सकते हैं पेशेंट का, ठीक है, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, ठीक है, उसमें बैरियम स्वेलो टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। बैरियम स्वेलो टेक्निक में हमें बैरियम सल्फेट जो है वो पेशेंट को इंजेस्ट करवाना है, इंस्टिल करना है, उसके बाद हम उसकी कंट्रास्ट देख लेंगे, आया अंदर कोई स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर आ रहा है कि क्या इशू है, ठीक है। चेस्ट सीटी स्कैन करवा सकते हैं, ठीक है, विट्राइल टोमोग्राफी करवा के हम पेशेंट का जो है एवेलुएट कर लेंगे कि कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है हमारे जीआईटी के चेस्ट कैविटी के अंदर, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, इसमें हमने फ्रीक्वेंट स्मॉल फीडिंग्स देनी है, ठीक है, स्मॉल मील्स लेकिन फ्रीक्वेंट लेवल पे हमने देने हैं, ठीक है, ताकि वो इजीली पेशेंट जो है वो उसको जो है वो इंजेस्ट करे और स्टमक जो है वो अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म कर ले विद द टाइम। नॉट रिक्लाइन आफ्टर 1 आवर ऑफ ईटिंग, जैसे ही आप मील लेने फॉलन लेट ना जाए, ठीक है, लाइंग पोजीशन नहीं लेनी है, अपनी रिक्लाइन नहीं करना है, टेक नहीं लगानी, अपनी बैक को सपोर्ट नहीं करना, ठीक है। इस तरह हमने रिफ्लक्स को प्रिवेंट करना है, ठीक है। रिफ्लक्स प्रिवेंट करने के लिए हमने अपनी एसिडिक जो है वो फूड जो है वो कम लेने, इरिटेटिंग एजेंट जो है हमने अब जो है वो अवॉइड करने हैं, टोबैको स्मोकिंग वगैरह ये सारी चीजें हम रिड्यूस करके अपने रिफ्लक्स को भी जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह हर्निया मूवमेंट को भी हमने रिड्यूस करना है, ठीक है, पोजिशनिंग के थ्रू। हेड एलिवेशन करेंगे ड्यूरिंग स्लीप, ठीक है, वेट लॉस करेंगे, वेट लॉस करके इंटर एब्डोमिनल प्रेशर को कम करेंगे, मसल्स की स्ट्रेनिंग को कम करेंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दे सकते हैं ताकि गैस्ट्रिक जो एसिडिक प्रोडक्शन है उसको हम जो है वो कम कर सकें, ठीक है। फ्रीक्वेंट स्मॉल फीडिंग ले लेंगे, आफ्टर मील फौरन लेटना नहीं है, रिक्लाइन पोजीशन नहीं लेनी है, हेड एलिवेशन रखनी है ड्यूरिंग स्लीप, वेट लॉस को जो है वो हमने प्रमोट करना है और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देने हैं। सर्जिकली क्या मैनेजमेंट इसकी होगी, 15% ऑफ कह रहे हैं पेशेंट के अंदर जो है इंडिकेटेड है कि उनके अंदर सर्जरी की हमें जरूरत पड़ती है। हाउएवर पीपल विद पैराएसोफेगल हर्निया मे रिक्वायर इमरजेंसी सर्जरी to correct torsion of stomach or other organ that leads to restriction of blood flow to that area। अब ये जो ट्विस्टिंग हो गई है, टॉर्शन हुई है, इसको हमने जो है बेसिकली रिड्यूस करना होता है, इसमें हमें इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ सकती है क्योंकि इस ट्विस्टिंग की वजह से, स्ट्रेंगुलेशन की वजह से क्या होता है, उस स्पेसिफिक ब्लड बॉडी एरिया जो है वो जो स्ट्रेंगुलेट हो गया उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है और वहाँ पे इस्कीमिया स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसको हमने रिड्यूस करने के लिए इमरजेंसी सर्जरी कर सकते हैं ताकि उस ट्विस्टिंग को जो है वो हम रिड्यूस कर दें, करेक्ट कर दें और उस एरिया को ब्लड सप्लाई जो है वो हम उसकी जो कॉम्प्रोमाइज हुई है उसको हम इंट्रोल ले आए, ठीक है। तो ये हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट होगी। इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है हिएटल हर्निया हो गया है कंप्लीट। डेफिनेशन करेंगे, टाइप्स करेंगे, इसकी कॉजेज देखेंगे, डायग्नोस्टिक फाइंडिंग देखेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट के थ्रू हम इसको कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, उससे पहले इसको अच्छे से पढ़ लें, ठीक है क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।